हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जोग्टा अकेडमी की जीएस वाली बुक को लाइन बाय लाइन। इस बुक को हम कवर कर रहे हैं और इस बुक का 4th एडिशन हम कवर कर रहे हैं। और ये बुक आपके हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो अभी जैसे हुआ उसमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, और चाहे अलाइड का हो चाहे एचएस का एग्ज़ाम हो वहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रीलियम में चाहे मेंस में। ठीक है, तो इस बुक को हम लाइन बाय लाइन कवर करें। अभी तक हमने इस बुक में क्या क्या कवर कर लिया है, तो इस बुक में हमने अभी तक हिमाचल प्रदेश का भूगोल हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश का जो हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास हमने कवर कर लिया है, मिडेवल हिस्ट्री को कवर कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया है। इसी के साथ जो 12 डिस्ट्रिक्ट वाली हिस्ट्री है वो भी हमने कवर कर ली है। और इसके बाद इसमें जो चौथा अध्याय आता है इसमें, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो जन आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में वो कवर कर लिए हमने। इसके बाद इसका 5वां अध्याय आता है, वो है आपका प्रशासनिक इतिहास, वो हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ इस बुक में 6वां अध्याय आता है, सामाजिक रीति रिवाज, नृत्य और भाषाएं, लैंग्वेज, ये हमने कवर कर लिया। इसी के साथ इसमें हिमाचल प्रदेश के जो फेस्टिवल और फेयर है वो हमने कवर किया है, मेले और त्यौहार। 7वां अध्याय भी हमने कवर कर लिया है। तो आज का हमारा सेशन रहेगा हिमाचल प्रदेश में कला और वास्तुकला, ये हमारा आज का सेशन रहेगा। और इसी के साथ हम दूसरा इसका सेशन भी कवर करने की कोशिश करेंगे, प्राचीन लोग और आधुनिक जनजातियाँ, ये भी हम कवर करेंगे। तो इसके बाद इसमें 3 और टॉपिक बचते हैं, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, हिमाचल स्थान और शख्सियतें और महत्वपूर्ण जानकारी, ये 3 टॉपिक बचते हैं, इनको भी हम जल्द कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस बुक के बाद आप कौन सी बुक पढ़ना चाहोगे। हिमाचल प्रदेश की जो जीके है उससे संबंधित, जैसे कि जोगमोहन बलोत्रा होगी और हिमाचल दर्पण होगी, इनमें से कौन सी बुक आप पढ़ना चाहोगे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते दोस्तों आज के सेशन को। हिमाचल प्रदेश में कला और वास्तुकला। मौर्य अशोक कला 4 ईसा पूर्व से 2 ईसा पूर्व तक रही, तो ये हम देखेंगे मौर्य अशोक के समय से। ठीक है, तो अब देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। यह भारतीय कला में लकड़ी से पत्थर की ओर बदलाव परिवर्तन का संकेत करता है। ठीक है, मौर्य राजा विशेष रूप से अशोक 322 से 185 बीसी कला के महान संरक्षक थे। ठीक है, कला के महान संरक्षक थे। स्तंभ, स्तूप और गुफाएं मौर्य काल के महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके साथ ही इस कला में ईंट, पत्थर, लकड़ी सहित कई सामग्रियों का उपयोग किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। मौर्य कला के उल्लेखनीय उदाहरणों में विस्तृत रूप से नक्काशीदार स्तंभ शामिल है। तो कैसे नक्काशीदार स्तंभ शामिल है, जिनमें सारनाथ से अशोक का काल का शेर स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, तो भारत का ये राष्ट्रीय प्रतीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद उल्लेखनीय कृत्यों में सारनाथ यूपी की शेर स्तंभ, रामपुरवा विहार की बैल स्तंभ, लोहरिया नंदगढ़ बिहार की शेर स्तंभ और धौली उड़ीसा में पत्थर का हाथी स्तंभ शामिल है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। मैदानी इलाकों को बौद्ध कला ने कुषाण कला के दौरान पहाड़ियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जैसा कि कांगड़ा के पास चैतड़ू में एक स्तूप के खंडहरों से पता चलता है। कुषाण के पतन के बाद एक अन्य पंथ लाकुल पासुपुत्र पशुपति से संबंधित का मारुथा मठ चंबा में, ये जो आपका है चंबा में, उदयपुर, लाहौल तथा गुरुघंटाल लाहौल स्पीति में स्थापित है ये। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए गुप्त काल की बात की जाती है, तो गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आने वाले पहले तीर्थयात्री फाहियान ने
399 ईस्वी में चीन से अपनी यात्रा शुरू की और 405 ईस्वी में भारत पहुंचा। तो शायद ये जानकारी मुझे गलत लग रही है, इसको मैं कमेंट बॉक्स में करेक्ट करा दूंगा, ठीक है। गुप्त काल के दौरान हिंदू कला में विशिष्ट नक्काशीदार पत्थर की मूर्तियों के साथ साथ बुद्ध प्रतिमाएं और जैन तीर्थंकरों की मूर्ति भी उभर कर सामने आई। गुप्त मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा और गांधार यूनानी बौद्ध कला का मिश्रण थे। उल्लेखनीय गुफा स्थलों में अजंता, एलिफेंटा और एलोरा औरंगाबाद राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है ये और शामिल है, जिनमें क्रमशः बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं हैं। अन्य गुप्त कला स्थलों में हिंदू उदयगिरी गुफा, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर शामिल है। गुप्त काल हिमालय क्षेत्र में विशेष रूप से शिवालिक पहाड़ी में 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान फली फूली गुप्त कला। उसके बाद लाहौल स्पीति में स्थानीय कला तिब्बत के विकास से काफी प्रभावित हुई और पद्म संभव का व्यक्तित्व इसके विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। पाल कला। पाल का अर्थ है बंगाल का रक्षक। पाल साम्राज्य बांग्लादेश, पूर्वी भारत और नेपाल के आसपास केंद्रित था। वे महायान और वज्रयान दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पालों ने बांग्लादेश में सोमपुरा महाविहार जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जो अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। साथ ही प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। धर्मपाल और देवपाल के शासन में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि गुप्त वंश ने नालंदा की स्थापना की, ठीक है। कश्मीर कला शैली जो 7वीं शताब्दी ईस्वी से विकसित हुई, पाल साम्राज्य से प्रभावित थी। भरमौर के मारूबर्मन जो कश्मीर के लालित्य आदित्य मुक्तापिंड के समकालीन शासक थे, इनने इस कला शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश की कला की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की कला को मोटे तौर पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले स्वदेशी खस कला। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला है, जिसमें मुख्य रूप से लकड़ी और पत्थर का उपयोग मूल सामग्री के रूप में किया जाता है। औदुंबर 2 ईसा पूर्व के तांबे और चांदी के सिक्कों पर एक शाही झंडा, ध्वजा, एक त्रिशूल और एक युद्ध का भाला दिखाई देता है, जो इस शैली के शुरुआती उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश के मध्य में फैले कई मंदिर देवदार की लकड़ी का उपयोग करके बनाए गए हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय आर्य कला 8वीं से 13वीं शताब्दी में, 13वीं ईस्वी में यह कला गुप्त कला के दौरान परिपक्व हुई, मुख्य रूप से सिंधु गंगा क्षेत्र में फली फूली। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों ने इस कला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी विशेषता मंदिर कला, मूर्तियों और चित्रकला है, जो आज भी बची हुई और देखी जा सकती है। भारत तिब्बती कला हिमाचल प्रदेश के ट्रांस हिमालय क्षेत्र, किन्नौर, लाहौल स्पीति में फली फूली। इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रभाव ने वज्रयान नामक कला के एक रूप में जन्म लिया। इस कला की विशेषता कई प्रतीकों का विस्तृत आयोग है, जिनमें से कई सार्वजनिक समारोह के दौरान बुलाई जाने वाली नामित देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। पहाड़ी वास्तुकला की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी वास्तुकला में स्थानीय रूप से उपलब्ध देवदार के पेड़ों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिन्हें स्थानीय रूप से केलू या केल्टू के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी वास्तुकला विभिन्न शैलियों और विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। सबसे पहले काठकुणी वास्तुकला, तो ये आपका जो गिरिराज न्यूज़पेपर है उसमें भी आई थी। तो काठकुणी वास्तुकला एक स्वदेशी निर्माण तकनीकी है, जो उत्तरी भारत के अलग अलग पहाड़ियों में प्रचलित है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। शब्द काठकुणी संस्कृत शब्द काठ लकड़ी और कुणी कोना से लिया गया है, ठीक है। वास्तुकला की इस शैली की विशेषता लकड़ी और पत्थर की चिनाई की वैकल्पिक परतों का प्रयोग है, जो मोराटर का उपयोग किए बिना जगह पर टिकी रहती है। मोर्टार का उपयोग किया है ना। लकड़ी आमतौर पर स्थानीय पेड़ों जैसे देवदार और चीड़ से प्राप्त की जाती है। जैसे देखिए, ये आपने देखा होगा, ये लकड़ी है, ठीक है, और नीचे ये पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है और ये लकड़ी है, ठीक है। इसी तरह से ये देखो लकड़ी है
और ये पत्थर है, ठीक है। इस तरह से ये शैली थी। काटकोनी वास्तुकला हिमाचल प्रदेश के भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। कोनों पर लकड़ी के बीमों का आपस में जुड़ना काफी लचीलापन प्रदान करता है, जो कि इसे भूकंप रोधी बनाता है। पत्थर की चिनाई भी संरचनाओं को स्थिरता प्रदान करने में मदद करती है। तो आपने देखा होगा, देखो दोस्तों, अगर आपने पुराने घर देखे होंगे, जिसके भी अभी घर होंगे पुराने, तो उसमें देखो जो दीवार होती थी, जैसे ये आपका दरवाजा है, तो जो इसके ऊपर बीम लगता था ना, अभी तो वो सीमेंट का लगता है ना, तो ये बीम लकड़ी का बना होता था ना, इसके ऊपर जैसे टिकाए जाते थे पत्थर, ठीक है। तो वो लकड़ी देवदार या चीड़ हो गया आपका, जो चील होगी उसके पेड़ की है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो पुराने मकान देखे होंगे उसमें अभी भी है, हमारे घर गांव गांव साइड में तो अभी भी ऐसी चीजें है, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे इसके स्थान पर जो ये बिंब था, इसमें एक पत्थर, लंबा सा पत्थर होता था ना, टिका हुआ। उसके बाद ये शैली आई थी। अब इसके बाद बात करेंगे शिखर नागर शैली। ये है शिखर नागर शैली का एग्जाम्पल, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। शिखर नागर शैली, संस्कृत में शिखर का वास्तविक अर्थ होता है पर्वत की चोटी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में नागर मंदिर मोटे तौर पर इंडो आयरन पत्थर के मंदिरों के तरह दिखते हैं। तो इंडो आयरन पत्थर की तरह, ऐसा एक क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ना। शंक्वाकार चोटी नुमा जो पत्थरों से बनी होती थी और जिसे नक्काशी से सुशोभित किया जाता था, शिखर शैली का उदाहरण है। इसके ऊपर क्रमशः ध्वज, कलश, अमलक, शिखर इत्यादि देखने को मिलते हैं। देखो ये है ध्वज, ये इसके ऊपर एक ध्वज होता है, ठीक है, यहाँ पर, और ये है कलश, ठीक है, ये दिखता है, और अमलक और शिखर दिखाई देता है। शिखर मूलतः गर्भगृह के ऊपर होता है। तो जो शिखर होता है गर्भगृह के ऊपर होगा। गर्भगृह में मुख्य देवता की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। तो ये दोस्तों आपने स्टेटमेंटें ध्यान में रखनी है, यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। गर्भगृह बना भी है एचएस के एग्जाम में। गर्भगृह के साथ मंडप, उपमंडप भी देखने को मिलते हैं और उनके ऊपर भी छोटे शिखर बनाए जाते हैं। मंडप एक प्रकार का सार्वजनिक कक्ष होता है जिसमें नृत्य, संगीत और भजन इत्यादि होते हैं। मंडप हमेशा गर्भगृह में से संकलन करता है। बैजनाथ कांगड़ा जिला में बैजनाथ का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये इसी शैली का उदाहरण है। चंबा का बजरौरा मंदिर कुल्लू का इसी शैली का उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में मशहूर ठाकुर वाड़ा, जिसे हिमाचल प्रदेश के एलोरा के नाम से जाना जाता है, इसी शैली का उदाहरण है। 5 मंदिरों का समूह है, इस तरह से ना, ठीक है। दो जो कांगड़ा वाला मैंने कांगड़ा की हिस्ट्री मैंने पहले कवर की है, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा, उसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। सतलुज घाटी की बात करेंगे, सतलुज घाटी शैली। सतलुज घाटी शैली क्या है? यह शैली बंद छत और पैगोडा शैली का मिश्रण है। यह एक मंडप नुमा शैली है जिसके ऊपर एक या दो पैगोडा छतें होती है और जो भी गर्भगृह के ऊपर निर्मित होती है। यह छत प्राचीन नागर शैली के शिखर की ओर संकेत करती है, जो कि भवन के सिरे पर या बीच में देखने को मिलती है। ये आपने ध्यान में रखनी है। तो ये है बंद छत, ये देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, टेम्पल भीमा काली सरान का मंदिर। तो इस तरह से होती है, ठीक है। उसके ऊपर गर्भगृह के ऊपर निर्मित होता है, पैगोडा छत होती है, नागर शैली के शिखर की ओर संकेत करती है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। वास्तव में बंद छत और पैगोडा शैली के मिश्रण को ही सतलुज घाटी शैली कहते हैं। समतल घाटी भी ये मिलता है, ठीक है। सतलुज शैली के बने मंदिरों के उदाहरण बहना महादेव कुल्लू का, धनेश्वरी देवी निरथ और भीमा काली सराहन मंदिर है, ठीक है। पिरामिड शैली की बात करेंगे, यह है पिरामिड शैली। पिरामिड शैली के मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते हैं। इस शैली में मंदिर की छत की सभी चारों ओर लगभग एक समान लंबाई होती है और छत केंद्र की ओर संकरी होती है और छत के केंद्र में पिरामिड शैली जैसी संरचना बनती है। पिरामिड वाली छत जुब्बल घाटी में देखने को मिलती है। पिरामिड शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हाटेश्वर मंदिर, महासू मंदिर, देवरा में शिव मंदिर, जुब्बल शिमला में मंदिर, ये हाटेश्वरी मंदिर, ये है पिरामिड शैली का उदाहरण। बंद छत या ढाल नुमा मंदिर, ये है देखो बंद छत या ढाल नुमा मंदिर।
बंद छत या ढालनुमा मंदिर स्वदेशी मंदिर निर्माण शैली है। यह आयताकार होता है, इसकी छतों में तीव्र ढाल होता है। इन्हें लकड़ी के चौखट से बनाया जाता है, जिन पर पत्थर की स्लेटों या खपरों को लगाया जाता है। छतों को तीव्र ढलान उन्हें वर्षा और बर्फ से संरक्षण हेतु बनाया जाता है। यह है बिजली महादेव मंदिर, ठीक है। ये आपको दिखाया होगा बिजली महादेव मंदिर। छतों के नीचे इस प्रकार के मंदिरों में लकड़ी से ढका हुआ बरामदा देखने को मिलता है, जो प्रदक्षिणा के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के निर्माण में ज्यादातर पत्थरों और लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो ऊपरी हिमाचल, चंबा और लाहौल क्षेत्र में सुगम रूप से उपलब्ध है। साथ ही इस प्रकार के मंदिरों को पर जलवायु का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस शैली के मंदिरों के उदाहरण बिजली महादेव कुल्लू का, लक्षणा देवी मंदिर भरमौर का, शक्ति देवी मंदिर छतराड़ी चंबा का। यह शैली पहाड़ी क्षेत्रों में आम है, ठीक है। उसके बाद है पैगोडा शैली। माना जाता है कि इस शैली की उत्पत्ति काठमांडू, नेपाल में हुई थी। पैगोडा शैली के मंदिरों में आयताकार पत्थर और लकड़ी की संरचनाएं होती है, जिनमें क्रमिक छतें होती है, जो एक के ऊपर एक निर्मित की जाती है, जिसमें कुछ मामलों में बहुमंजिला इमारतों की तरह दिखते हैं। तो ये है हडिम्बा देवी का मंदिर, आपको इस तरह से है ना, एक के ऊपर एक छत होती है। प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से थोड़ी छोटी होती है, जो एक तीखे कोण पर एक तिरछी के रेखीय संरचना बनाती है, जिसके शीर्ष पर एक धातु का पूर्ण कलश होता है। प्रत्येक तिरछी छत स्लेट की पंक्ति से बनी होती है, जो पंच छत वाले मंदिरों की छतों की तरह है, ताकि सर्दियों में पानी और बर्फ छत पर न टिक सके। हिमाचल प्रदेश में इस श्रेणी में प्रसिद्ध है हिडिंबा देवी या डोंगरी, मनाली का त्रिपुरी मंदिर, नगर कुल्लू। उसके बाद प्रासर मंदिर ब्रह्मा मंदिर खोकरण कुल्लू का, सुंगरा महादेव किन्नौर का। गुबंदाकार या गुबंद शैली, ये है गुबंद होता है, इस तरह का गुबंद होता है, ठीक है। यह प्रदेश में नवीनतम शैली है, जो मुगल और सिख भवन निर्माण के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुई। इस शैली के मंदिर को 18वीं और 19वीं शताब्दी में स्थानीय शासकों ने बनवाया। ये ज्वालामुखी का मंदिर देख रहे होगे आप, इस तरह से गुबंद होता है ऊपर, है ना। गुबंद वास्तुकला का एक घटक है, जिसका ऊपरी भाग एक खोखले अर्धगोले के जैसा होता है, इस तरह, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको। उसके बाद है इसका ढांचा चाकोर होता है, ठीक है। गुबंद शैली के मंदिरों के निर्माण के लिए क्रमशः मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट, बजरी, धातु इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। गुबंद को भव्य रूप देने के लिए इसे सुनहरे रंग से रंगा जाता है। मंदिर के आंतरिक भाग को शीशे के टुकड़ों और संगमरमर से सुशोभित किया जाता है। इस प्रकार के मंदिरों की दीवारों और छतों पर को भित्ति चित्र से भी सजाया जाता है। इस शैली के मंदिरों के प्रमुख उदाहरण है ज्वालामुखी का कांगड़ा मंदिर, कांगड़ा का ज्वालामुखी, ब्रिजेश्वरी, कांगड़ा का ब्रिजेश्वरी मंदिर, ऊना का चिंतपूर्णी, बिलासपुर का नैना देवी मंदिर, ठीक है। कांगड़ा घाटी के समतल छत वाले मंदिर, इन मंदिरों की दीवारें मिट्टी और चूने के प्लास्टर से बनी साधारण दीवारें हैं और इनमें पारंपरिक खड़ी पहाड़ी शैली में रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाने वाली उल्लेखनीय चित्रकारी की गई है, ठीक है। ये है आपकी समतल शैली। यहाँ पर दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य कुछ चित्र अंकित किए। उदाहरण में सुजानपुर के नरदेश्वर मंदिर, डमटाल कांगड़ा में, और राम गोपाल ब्रजराज स्वामी मंदिर, ये है कांगड़ा में, ठीक है। उसके बाद ये है नरदेश्वरी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मंदिर। अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, मंदिरों की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बजरौरा का मंदिर, कुल्लू में महिषासुर वर्धनी तथा शिव का मंदिर है। यह शिखर शैली का उदाहरण है, जो 10वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बनाया गया था। यह मंदिर पाल कला की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। बजरौरा का ब्रजेश्वर मंदिर पश्चिमी हिमालय का एक बेहतरीन ऐतिहासिक धरोहर है तथा गुप्त काल के बाद का अद्भुत नमूना है। उसके बाद बिजली महादेव मंदिर कुल्लू, बिजली का अर्थ है बिजली, रोशनी या महादेव भगवान शिव का दूसरा नाम है। यह मंदिर दबा हुआ छत पेंट रूफ शैली का है। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर हर वर्ष बिजली गिरती है, जो इसके शिखर के प्रहार पर
पर प्रहार करती है। इसके परिणाम स्वरूप शिवलिंग ठीकरों में बिखर जाता है, जिसे पुजारी बाद में एकत्रित करके मक्खन से जोड़ता है। मंदिर पूर्णतः पत्थर और लकड़ी का बना है। बिजली महादेव मंदिर जो भी व्यास तथा पार्वती के संगम स्थल के पानी से शिवलिंग को स्नान करवाता है, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। 1500 ईस्वी में राजा सिद्धसेन यहाँ आकर बसा था। उसने यह कठिन कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे उसका खोया साम्राज्य मिल गया। उसके बाद इस मंदिर में दर्शन करने के लिए करने का समय 16 जुलाई से 16 अगस्त अति शुभ माना जाता है, विशेषकर शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू का हमने देख लिया, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वैष्णो देवी मंदिर की बात करेंगे। कुल्लू में ढालपुर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वैष्णो देवी मंदिर। कुल्लू का महादेवी पार्वती के नाम पर बना तीर्थ व्यास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक छोटी सी गुफा में देवी वैष्णवी देवी की मूर्ति स्थापित है। साथ ही इस भव्य मंदिर में देवी दुर्गा की एक अतिरिक्त मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1966 में स्वामी सेवक दास जी महाराज नामक एक संत ने करवाया था। हडिमा देवी या डोंगरी मंदिर मनाली में स्थित इस मंदिर की छत 4 स्तरीय पैगोडा शैली की है और यह पूरी तरह से लकड़ी से बना है। इसका निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने सन 1553 ईस्वी में करवाया। मनु मंदिर पैगोडा शैली में है। कुल्लू में संसार में यह मंदिर भारत में ऋषि मनु को समर्पित एकमात्र मंदिर माना जाता है। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर पैगोडा शैली में है। यह मंदिर जिला कुल्लू के नगर में स्थित है, त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद है यह मंदिर देवदार की लकड़ी का उपयोग करके पैगोडा शैली में बनाया गया है और मंदिर में मनाली में हडिम्बा देवी मंदिर में काफी मिलता जुलता है। इस 3 स्तरीय मंदिर का शीर्ष गोलाकार है, जिसमें एक छत से सुसज्जित शिखर है, जबकि 2 निचली मंजिलें चौकोर लकड़ी के खंभों से अलग अलग विभाजित है। राजा यशोधवाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसी मान्यता है कि मंदिर एक जाल के रूप में है, जिसे देवी ने मकड़ी में तब्दील होने के बाद खुद बनवाया था। मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और देवी पार्वती की पत्थर की मूर्तियां हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर त्रिपुरा राक्षस की 30 सेंटीमीटर की मूर्ति भी स्थापित है। हर साल मई के महीने में देवी के सम्मान में सहारी यात्रा नामक एक लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर पगोड़ा शैली में है। त्रि शब्द का अर्थ 3 है, जो युगी का एक युग या समय अवधि को संदर्भित करता है। हिंदू दर्शन के अनुसार युग का अर्थ एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि होती है, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। दुनिया में वर्तमान युग कलयुग है। यह मंदिर दियार गांव में स्थित है, जो भुंतर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। त्रियोगी नारायण मंदिर है ना। 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर पैगोडा शैली का है। यहाँ ब्रह्मरी देवी और भगवान विष्णु के बामन बोने अवतार की मूर्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी महादेव मंदिर पैगोडा शैली में है। निर्माण में दक्षिणी महादेव मंदिर स्थित है। पत्थर के चबूतरे पर स्थित एक मंदिर प्रसिद्ध अंबिका देवी मंदिर के निकट है। मंदिर का नाम इस मान्यता से पड़ा है कि इसमें स्थापित शिवलिंग दक्षिण भारत में आया। देवता को 5 मोहरों से दर्शाया गया। परंपरा के अनुसार शिवलिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम से लाया गया था। ठीक है, ये भी कुल्लू में है। दक्षिणी जामलू मंदिर मलाना कुल्लू में स्थित है। यह मंदिर ऋषि जमदग्नि को समर्पित है, जिन्हें जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है।
यह वे रेणुका देवी के पति और परशुराम के पिता थे। रघुनाथ मंदिर कुल्लू में, यह मंदिर कुल्लू में स्थित है और जगत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह कुल्लू के मुख्य देवता भगवान रघुनाथ जी को समर्पित है। कार्तिकेय मंदिर कखनाल में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। कखनाल कुल्लू में। मंदिर आयताकार है और पहाड़ी वास्तुकला की मिश्रित छत वाली शैली पंच छत शैली से बनाया गया है। उसके बाद यह एक मंजिला है और इसके चारों तरफ लकड़ी के खंभों और बाड़ वाले बरामदे हैं। दीवारें लकड़ी और पत्थर की चिनाई से बनी हैं, जिसे स्थानीय रूप से काठकुनी के रूप में जाना जाता है। काठकुनी शैली है जो। छत ऊंची ऊंची है और उस पर स्लेट लगी हुई है। उसके बाद है गौरी शंकर मंदिर, ये भी आपका कुल्लू में है। गौरी शंकर मंदिर नगर में नगर महल के ठीक नीचे स्थित है। 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौरी शंकर मंदिर कौन सी शताब्दी में बना है, तो 8वीं शताब्दी। ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आई थिंक मैंने ये कवर भी करवाया क्वेश्चन। भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यह गुर्जर प्रतिहार कला का अंतिम स्मारक है। यह मंदिर शिखर शैली की वास्तुकला का है। इसमें गुंबद के आकार का शीर्ष है, जबकि आधार चौकोर आकार का है। ठीक है। उसके बाद अब कांगड़ा के मंदिरों को देखेंगे हम। श्री चामुंडा देवी मंदिर भारतवर्ष के उत्तराखंड में जालंधर पीठ के अंतर्गत श्री चामुंडा नंदीकेश्वर मंदिर पौराणिक काल में शिव शक्ति का अद्भुत सिद्ध वरदायी है। यह स्थान जालंधर पीठ के इतिहास में उत्तरी द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। यह जालंधर दैत्य और महादेव के मध्य युद्ध के अवसर पर भगवती चामुंडा अधिष्ठात्री देव से रुद्रत्व प्राप्त हुआ, जिससे यह क्षेत्र रुद्र चामुंडा के रूप में ख्याति प्राप्त है। जब देवासुर और देवी का संग्राम हुआ तो भगवती कौशिकी ने अपनी भ्रिकुटी से चंडी उत्पन्न की और उसे चंड मुंड दैत्यों का वध किया और चामुंडा नाम से ख्याति प्राप्त की। इस प्रकार भगवती कौशिकी के वरदान से भगवती काली चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांगड़ा में स्थित चामुंडा देवी मंदिर पालमपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनेड़ नदी के तट पर है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ। चामुंडा मंदिर ज्वालामुखी मंदिर गुंबद शैली में है। यह देवी सती के लिए पवित्र माने जाने वाले 51 शक्तिपीठों में से एक है। कांगड़ा में स्थित है ज्वालामुखी का मंदिर। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक निरंतर जलती हुई प्राकृतिक ज्वाला है, जो देवी की उपस्थिति का प्रतीक है। किंवदंती के अनुसार जब सम्राट अकबर ने पानी से ज्वाला को बुझाने की कोशिश की और असफल रहा, तो उसने लगभग 40 किलो वजन का एक सोने का छतर चढ़ाया। हालांकि देवी ने इसके अभिमान को तोड़ने के लिए इसे लोहे में बदल दिया। ठीक है। मंदिर के गुंबद को 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का पानी चढ़ाया था। कंवर नौनिहाल सिंह ने 1840 में मंदिर को नक्काशीदार चांदी के दरवाजे भेंट किए थे। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा का जिला कांगड़ा क्षेत्र में नगरकोट धाम कांगड़ा की माता ब्रजेश्वरी देवी का मुख्य स्थान है। मान्यता है कि इस स्थान पर सती मां का बायां वक्षस्थल गिरा था। कांगड़ा में इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। इसे मोहम्मद गजनवी नामक एक आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था, जिसने बाद में खंडहरों पर एक मस्जिद बनवाई। हालांकि मंदिर को कुछ समय बाद ही पुनः निर्माण किया गया था। उसके बाद है मसूर रॉक मंदिर। मसूर मंदिर 15 मंदिरों का एक समूह है। शिखर शैली में है। यह मंदिर चट्टानों को काटकर उन पर नक्काशी करके 8वीं शताब्दी में ललितादित्य द्वारा बनवाया गया। मुख्य मंदिर, जिसे ठाकुर द्वारा के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से शिव को समर्पित है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां विराजमान है। मसूर मंदिर को अक्सर चट्टान काटकर वास्तुकला शैली के कारण हिमाचल प्रदेश के एलोरा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट मल्लाह 630 से 668 के शासनकाल के दौरान चट्टान काटने की तकनीकी शुरू की गई थी। एक अन्य कथा अनुसार इसे पांडवों ने बनवाया। उन्होंने इसका निर्माण 6 महीने लंबी रातों में शुरू किया था। उसी समय तेल के कोल्हू वाला था। उसकी पत्नी को पास में ही रहते थे।
उन्होंने भी तेल निकालना शुरू किया। उनके पास एक रात के लायक ही बीज थे। एक रात के लायक ही बीज थे। एक रात के बीज खत्म हो गए, परंतु स्त्री ने देखा कि रात अभी भी खत्म नहीं हुई। उसने एक दिया जलाया तथा बाकी बची रात की अवधि का अंदाजा लगाने बाहर गई। दीप की रोशनी को प्रभात की किरण समझकर पांडव आधा काटकर छोड़ ही गए। कोहलहू वाला, उसकी पत्नी कोल्हू तथा पसीने वाली छड़ियां सब पत्थर के हो गए। स्तंभ का दस्ता तथा स्तंभ का न्यायाधार चबूतरा जो जगमोहन के अंदर है, क्रमशः कोल्हू की छड़ी तथा कोल्हू माने जाते हैं। इन पहाड़ी राज्यों में 8वीं शताब्दी से पहले ऐसा कोई और मंदिर नहीं बनाया गया, अतः यह साबित होता है कि यह मंदिर स्थानीय वास्तुकला तथा मूर्तिकला का कार्य नहीं है। यह माना जाता है कि मंदिर बनाने वाले कारीगर जो उड़ीसा और दक्कन से थे, क्योंकि यही लोग नागाड़ा और द्रविड़ शैली के विशेषज्ञ थे। द्रविड़ गोपुरम तथा समतल छत उनकी द्रविड़ शैली की जानकारी का सबूत है। मिस्टर H.L. स्टलवर्थ ने 1913 में इन मंदिरों की खोज की थी। इसकी इतनी देर से खोज का कारण यह माना जाता है कि 1875 तथा 1891 के बीच में इन मंदिरों का इतिहासकारों के वर्णन में पत्थरों के काटकर बने होने के बारे में नहीं बताया गया था तथा इन्हें साधारण मंदिर समझकर छोड़ दिया गया था। सबूत मिले हैं कि यह 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे तथा नागाड़ा शैली में इन पहाड़ियों में पहले मंदिर थे। बैजनाथ का मंदिर 13वीं शताब्दी था। बजरौरा मंदिर 10वीं शताब्दी का है। बैजनाथ मंदिर सिखर शैली कांगड़ा का है। यह मंदिर कांगड़ा जिले के बैजनाथ में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है। पहले बैजनाथ को कीरग्राम कहा जाता था क्योंकि यह किरातों की राजधानी थी। यह तथ्य मंदिरों में मिले शारदा लिपि में छपे संस्कृत शिलालेखों से पता चले है। मंदिरों में बड़ी शिवलिंग है जो गर्भगृह में स्थापित है। शिखर पर शिखर शैली में खड़ा एक स्तंभ है। इसकी छत शिखर के आकार की है। 2 भाइयों मनियुका तथा अहुका द्वारा बनवाया गया था। बैजनाथ का मंदिर 19वीं शताब्दी में राजा संसार चंद ने इस मंदिर की मुरम्मत करवाई। किसकी? बैजनाथ के मंदिर की। कनिंगम तथा फेर्गुसन ने कहा कि यह मंदिर संसार चंद से परिवर्तित किया गया, परंतु सर ऑर्ले स्टीन असहमत है। उनका कहना है कि संसार चंद ने केवल मुरम्मत करवाई। बैजनाथ मंदिर, यह मंदिर नदी देवी तथा सूर्य देव की कोट पहने हुए मूर्ति है जो बताती है कि कला तथा बनावट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। त्रिलोकपुर मंदिर कोटला के पास कांगड़ा में है। प्राचीन समय में यह गांव त्रिलोकीनाथ कहलाता था। यह भगवान शिव को समर्पित है। जमुला पर्वत से निकली टोटला नदी इस मंदिर के पास से बहती है। इस मंदिर के पास एक बौद्ध मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और सिख सेनापति लावाना सिंह द्वारा निर्मित एक गुरुद्वारा भी है। भद्रकाली मंदिर कांगड़ा धर्मशाला के पास सरहा नामक क्षेत्र में स्थित है। भद्रकाली मंदिर एक झुका हुआ मंदिर है जिसे INTACH भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट द्वारा बहाल किया गया है। लगभग 400 साल पुराना है और 1905 में भूकंप के दौरान झुक गया था। भद्रकाली मंदिर अपनी नींव पर झुक गया और 100 से अधिक वर्षों तक उसी स्थिति में रहा। भद्रकाली कांगड़ा में अन्य प्रसिद्ध मंदिर है जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, अंबिका देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर, इंद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, चंबा की बात करेंगे हम। चौरासी मंदिर शिखर शैली में है। मंदिर का निर्माण राजा साहिल बर्मन ने करवाया। उन्होंने 84 योगियों और सिद्धों के सम्मान में मंदिर बनवाया था जो विशेष रूप से कुरुक्षेत्र से आए थे और मणिमहेश से जिले की ओर जाते समय यहाँ ध्यान करते थे। लोक कथाओं के अनुसार एक समय था जब भरमौर को ब्रह्मपुरा के नाम से जाना जाता था और यह देवी भरमाणी देवी का निवास स्थान था। जब भगवान शिव पहली बार भरमौर में प्रकट हुए तो देवी ने अपना स्थान भरमाणी नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थानांतरित कर लिया। भगवान शिव ने भरमाणी देवी को आशीर्वाद दिया कि मणिमहेश की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को भरमाणी कुंड में डुबकी लगानी होगी। मुख्य मणिमहेश मंदिर शिखर शैली का है और अन्य परिधीय मंदिर दबा हुआ छत शैली की है। हरिराय मंदिर शिखर शैली में है। ठीक है, चंबा का। इसका निर्माण लक्ष्मण बर्मन ने 11वीं शताब्दी में कराया। चंबा में चौगान गेट के बगल में
स्थित है। यह मंदिर शिखर शैली में बना है। भगवान विष्णु के 3 प्रमुख है मानव सिंह बराह, जो 8 विभिन्न सामग्रियों में बने हैं। शक्ति देवी छतराड़ी का मंदिर दबा हुआ छत शैली का मंदिर है। 7वीं शताब्दी में मेरुवर्मन के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिर प्रसिद्ध वास्तुकला गुग्गा द्वारा बनवाया गया। मंदिर में मुख्य मूर्ति देवी शक्ति की है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। चंबा का शक्ति देवी छतराड़ी का मंदिर। लक्ष्मण देवी मंदिर दबा हुआ छत शैली का मंदिर है। इसका निर्माण गोगा के मेरुवर्मन के शासनकाल के दौरान करवाया गया। भरमौर में स्थित यह मंदिर गुप्त काल के बाद का हिंदू मंदिर है, जो दुर्गा को उनके महिषासुरमर्दिनी रूप में समर्पित है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। लकड़ी की नक्काशी में शैव और वैष्णव धर्म के रूपांकन और विषय शामिल है। लक्ष्मण देवी मंदिर में मणिमहेश नगर शैली में है। भरमौर में स्थित मणिमहेश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण मेरुवर्मन ने करवाया। उसके बाद गणेश मंदिर पिरामिड शैली में है। यह मंदिर भरमौर में स्थित है। गणेश मंदिर का निर्माण मेरुवर्मन ने करवाया। नरसिंह मंदिर शिखर शैली में है। यह मंदिर रानी त्रिभुवन रेखा देवी द्वारा 940 ईस्वी में बनाया गया था। नरसिंह मंदिर भरमौर में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर शिखर शैली में है और यह पंक्तिबद्ध 6 मंदिरों का समूह है, जिनमें से मुख्य मंदिर नारायण को समर्पित है। गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण भगवान की संगमरमर की मूर्ति है। इसका निर्माण साहिल वर्मन ने 920 से 940 में करवाया था और पीतल से बनी गौरी शंकर की प्रतिमा साहिल वर्मन के पुत्र युवांकन द्वारा स्थापित की गई थी। चंपावती मंदिर में शिखर स्थापित शैली की विशेषता है। उसके बाद मंडी के मंदिरों की बात करेंगे। मंडी के टेम्पल श्यामा काली या टारना देवी मंदिर गुबंद शैली में है। श्यामा काली मंदिर, जिसे टारना मंदिर के नाम से जाना जाता है, देवी श्यामा काली को समर्पित है, जो देवी पार्वती का अवतार है। मंडी के राजा श्याम सेन ने 1664 से 1675 में देवी काली के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार सुकेत के राजा जीत सेन ने श्याम सेन का अपमान किया। जवाब में श्याम सेन ने सुकेत पर आक्रमण के कहा जाता है कि अपनी जीत के बाद उसने मंदिर बनवाया, देवी की स्थापना की। उसके बाद है माधो राय मंदिर मंडी का 1705 में निर्मित। यह मंडी के इष्ट देव माधो राय कृष्ण को समर्पित है। इसका निर्माण राजा सूरसेन ने करवाया। कामाक्षा देवी मंदिर पैगोडा शैली में करसोग में स्थित यह पैगोडा शैली का मंदिर 10वीं से 14वीं शताब्दी का है। शिकारी देवी मंदिर छत शैली में है। छत रहित है। शिकारी देवी का मंदिर छत रहित है। करसोग के पास स्थित यह मंदिर शिकारी देवी को समर्पित है। यह मंदिर बिना छत वाला है। भूतनाथ मंदिर शिखर शैली में है। मंडी शहर के बीच में स्थित इस मंदिर की स्थापना राजा अजबर सेन ने की। भूतनाथ मंदिर 1527 ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन अलाइड में बना इसका निर्माण जिसके कारण ब्यास नदी के दाहिने किनारे में मंडी कस्बा बसा हुआ है। अर्धनारीश्वर मंदिर शिखर शैली में मंडी में स्थित यह मंदिर अर्धनारीश्वर भगवान को समर्पित है। मूर्ति का दाहिना भाग शिव और बायां भाग माता पार्वती का है। पराशर मंदिर पैगोडा शैली में है। 1346 में बाणा सेन द्वारा निर्मित ये पराशर मंदिर पैगोडा शैली का मंदिर है। ये भी पूछा जाता है। मगरू महादेव मंदिर यह छत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंडी की सराज घाटी में स्थित है। यह मंदिर सतलुज घाटी शैली का निर्माण के द्वारा बना है। पंचवक्र मंदिर शिखर शैली में है। यह मंदिर 5 मुखों तथा 10 भुजाओं वाले पंचानन शिव का है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था और यह त्रिलोकीनाथ मंदिर जैसा दिखता है। यह मंदिर ब्यास और सुकेत नदी के संगम सिरमौर में। त्रिलोकपुर मंदिर तथा महामाया बाला सुंदरी मंदिर गुबंद शैली में है। सिरमौर के राजा दीपक प्रकाश द्वारा 1573 में निर्मित किया गया था। देवी बाला सुंदरी को दुर्गा का दूसरा स्वरूप माना जाता है। पूर्वी दिशा में लय देवी, जिसे विघटन की देवी भी कहा जाता है। भगवान शिव का एक अन्य मंदिर एक प्राचीन तालाब के मध्य विराजमान है। उसके बाद है मंदिर का प्रवेश द्वार 84 घंटियों से सुशोभित है, जिसे देवी को 84 घंटों वाली देवी माना जाता है। कथा है इस मंदिर की। त्रिलोकीनाथ मंदिर या बाला सुंदरी मंदिर की कथा
करीब 400 साल पहले एक व्यापारी लाला रामदास ने किराने की दुकान मंदिर वाले क्षेत्र में खोल दी। वह बहुत दूर से प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुएं लाता था तथा अन्य वस्तुओं के बदले में उन्हें बेचता था। एक बार वह उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में सेंधा नमक लाया। उसने नमक अपनी खरीद से भी अधिक मात्रा में बेच दिया। फिर भी उसके भंडार में नमक बचा हुआ था। एक रात उसने सपने में एक देवी आई जिसने उसे बताया कि वह बाला सुन रही है तथा उसे उस जगह पर मंदिर बनवाने को कहा। पातली ज्योतिर्लिंग मंदिर। पातली ज्योतिर्लिंग मंदिर में महर्षि वेदव्यास की शिष्य महर्षि पतंजलि की मूर्ति है। यमुना नदी के तट पर सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के पास स्थित है। शिव मंदिर शिवपुरी में स्थित है। यह पांवटा साहिब में 8 किलोमीटर दूर स्थित है। सिरमौर में गंगवाहा तीर्थ, यह वह स्थान है जहाँ गोपाल जी की पौराणिक सती अहिल्या के प्रति गौतम ऋषि को प्रसन्न करने के लिए यमुना पार की गई थी। रामपुर घाट, जहाँ भगवान राम ने नाव में यमुना पार की थी। देई का मंदिर, सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश की बहन द्वारा भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए निमित्त इस मंदिर का निर्माण को बनवाया था, जो पांवटा साहिब में स्थित है। गायत्री मंदिर वेदों की माता भी है। गायत्री रेणुका झील के बाएं किनारे पर स्थित है, जिसमें साधुओं द्वारा संचालित 3 आश्रम हैं। इसमें पंचमुखी गायत्री को 1.6 मीटर ऊंची संगमरमर की मूर्ति है तथा साथ ही गणपति, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा, भगवान इंद्र की संगमरमर की मूर्तियां हैं। जगन्नाथ मंदिर सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश द्वारा 1681 में पांवटा में बनवाया गया जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान नील माधव जी को समर्पित है। यह सावन द्वादशी का मेला लगता है, जो मेले के दौरान पूरे शहर में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसका लोग खूब आनंद उठाते हैं। जगन्नाथ मंदिर मठ, यह मठ रेणुका जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1814 में गोरखाओं ने आक्रमण करके करवाया था। यह रेणुका देवी की प्रतिमा स्थापित है। भंगियाणी माता, यह मंदिर सिरमौर के हरिपुरदार में स्थित है। भंगियाणी मंदिर। उसके बाद है शिमला के मारीच हवन कुंड। यह मंदिर शिमला के कुमारसैन के धौला शेरी में स्थित है। इस मंदिर के हवन कुंड पवित्र अग्निकुंड का आकार पंचमुखी है। इसे 90 साल बाद 22 फरवरी 2005 को खोला गया। हाटेश्वरी मंदिर पिरामिड नुमा आकार और शिव का मंदिर है। यह मंदिर शिमला जिले के जुब्बल तहसील के हाटकोटी गांव में स्थित है। पब्बन नदी के किनारे बसा हाटकोटी में महिषासुर मर्दिनी का पुरातन मंदिर है। मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की 2 मीटर ऊंची कांसी की प्रतिमा है। मंदिर परिसर में 5 पत्थर के देवल मौजूद है, जो हमें 5 पांडवों की याद दिलाते हैं। उसके बाद है महासू और शिव मंदिर। यह मंदिर जुब्बल में देवरा में स्थित है। महासू और शिव मंदिर। मनन मंदिर नारकंडा तहसील के एक छोटे से गांव में मनन में स्थित है। जाखू मंदिर भगवान हनुमान जी की समर्पित है। लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये कालीवाड़ी मंदिर 1845 में निर्मित है। कालीवाड़ी मंदिर देवी श्यामा देवी को समर्पित है। शिमला का नाम इसी देवी के नाम पर रखा गया था। भीमा काली मंदिर, यह मंदिर सतलुज घाटी शैली का है। यहाँ शिमला के सरहान में स्थित है। सूर्य मंदिर शिखर शैली में भगवान सूर्य को समर्पित नृत्य रामपुर में स्थित है। पूछा जाता है किन्नौर में महेश्वर मंदिर। यह मंदिर किन्नौर के सुंगरा और चंगवा में स्थित है। एक और मंदिर है किन्नौर में, गिरिराज में आया था, उसको भी देख लेते हैं। मैंने वो कवर करवाया था, तो उसको भी देख लेते हैं।
उसके ऊपर मैंने पोस्ट भी किया था यूट्यूब पर, तो उस मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मिला मुझे तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर ही, ताकि आप जब चीज़ ये पढ़े तो आपके माइंड में वो रहे, क्योंकि वो करंट में चर्चा में रहा था, तो क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। मुझे वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे क्लास के बाद मिलता है तो मैं इसको पिन पिन कर दूंगा ना, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, और वहाँ से देखना कभी ना कभी क्वेश्चन बनेगा। किन्नौर का मंदिर था वो, ठीक है। अगर मेरे को मिलता है तो मैं उसको ज़रूर मेंशन करूँगा कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से देख लेता हूँ, मैं गिरिराज में इसको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। काफ़ी बड़ा आर्टिकल आया था इसके ऊपर। हाँ, ये है आपका, ये है किन्नौर जिले में यूलाकांडा एक अद्भुत स्थान है, ठीक। हाँ, ये है यूलाकांडा, यूलाकांडा में है किन्नौर में, जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर है। ये सिर्फ किन्नौर में आपने ध्यान में रखना है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कृष्ण मंदिर है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है कृष्ण मंदिर। और कितनी हाइट पर है? 12,000 फीट की हाइट पर है, और तालाब के बीच में है, ठीक है। ये विशेषता है आपने, तालाब के बीच में है, ठीक है। और कहाँ पर है ये है यूला कांडा जिले में स्थित है। यूला कांडा में एक ऐसा अद्भुत स्थान है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमीरपुर के टेम्पल। तो गौरी शंकर मंदिर सुजानपुर टेहरा में स्थित है, राजा संसार चंद द्वारा बनवाया गया गौरी शंकर मंदिर, ठीक है। उसके बाद है मुरली मनोहर मंदिर। तो यह मंदिर सुजानपुर टेहरा में स्थित है, हमीरपुर में। इसका निर्माण राजा संसार चंद के शासनकाल के दौरान हुआ। नर्वदेश्वर मंदिर, यह मंदिर सुजानपुर टेहरा में स्थित है। इसका निर्माण संसार चंद की मुख्य रानी द्वारा किया गया। उसके बाद है शनि देवी मंदिर, यह उत्तर भारत का एकमात्र शनि देव मंदिर लंबलू में स्थित है, ठीक है। गसोता मंदिर, हमीरपुर के गसोता में स्थित इस मंदिर की कहानी पांडवों से जुड़ी है। बाबा बालकनाथ मंदिर भी आपका हमीरपुर में। बाबा बालकनाथ का मंदिर, जिसे दियोट चित के नाम से जाना जाता है, हमीरपुर के चकमोह में गांव में स्थित है। गुफा के अंदर बाबा की एक मूर्ति स्थापित है। गुफा के अंदर महिला भक्तों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन गुफा के सामने एक ऊंचा मंच है जहां महिलाएं बाबा की मूर्ति के दर्शन कर सकती है। बाबा बालकनाथ का भगवान शिव और देव पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है, ठीक है। ऊना में बाबा भड़वाग सिंह मंदिर, इसे तप स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब के नाम से भी जाना जाता है। मैरी या मैडी, ठीक है, नामक गांव में स्थित है। यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसे पहले डेरा के नाम से जाना जाता है। फरवरी के महीने में यहाँ बाबा भड़वाग सिंह मेला नामक एक प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। गुरुद्वारे को 29 मार्च 2011 को जिला प्रशासन ने अपने अधीन ले लिया था। शिवबाड़ी गगरेट में स्थित यह स्थान गुरु द्रोणाचार्य के तीरंदाजी शिष्य के लिए अभ्यास क्षेत्र माना जाता है। ऊना में बाबा रुद्रनंद आश्रम नारी में स्थित है। नारी चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में, यह हिमाचल के शक्तिपीठों में से एक है। ऊना में स्थित यह छिन्नमस्तिका देवी तथा छिन्नमस्ता देवी को समर्पित है। यह 7 प्रमुख और कुल 51 शक्तिपीठों में से एक है। छिन्नमस्तिका नाम का अर्थ कटे सिर के साथ साथ लाट वाले के रूप में भी लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सती पार्वती का माथा इस स्थान पर गिरा था। उसके बाद है मार्कंडे पुराण के अनुसार देवी चंडी ने एक भयंकर युद्ध में राक्षसों को हराया, लेकिन
लेकिन उनकी दो योगिनियों जया और विजया अभी भी रक्त की प्यासी थी। उनकी प्यास बुझाने के लिए देवी चंडी ने अपना सिर काट दिया, इसलिए उन्हें अक्सर एक साथ हाथ में अपना काटा हुआ सिर पकड़े हुए अपनी गर्दन की धमनियों से बहते रक्त की धारा को पीते हुए दर्शाया जाता है, जबकि दोनों और दो योगिनियां रक्त की एक और धारा पीती है। पौराणिक परंपरा के अनुसार छिन्नमस्तिका देवी को शिव, रुद्र, महादेव द्वारा चारों दिशाओं में रक्षित किया जाता था, इसलिए चार मंदिर है। पूर्व में कालेश्वर महादेव, पश्चिम में नारायण महादेव, उत्तर में मुचुकुंद महादेव का, दक्षिण में शिव बाड़ी स्थापित है। लाहौल में मृकुला देवी काली देवी मंदिर है, ये उदयपुर लाहौल में स्थित है। दबा हुआ छत शैली में बनी है। उदयपुर का प्राचीन नाम मृकुल था और इसकी स्थापना कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती ने की थी, जो कांगड़ा की राजकुमारी थी। एक आम धारणा है कि इस मंदिर का डिजाइन उसी वास्तुकार ने बनवाया था जिसने कुल्लू में राजा बहादुर सिंह के लिए मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर डिजाइन किया था। इसका इतिहास पांडवों के वनवास काल से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि शक्तिशाली भीम एक बार इस स्थान पर एक विशाल वृक्ष लेकर आया और दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा से यहाँ एक मंदिर बनवाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक दिन में पूरा किया। यहाँ देवी काली को महिषासुर मर्दिनी के रूप में उनके 8 भुजाओं वाले रूप में पूजा जाता है। मंदिर कश्मीरी कन्नौजी शैली में बना है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर का वध करने के बाद देवी काली ने इस स्थान पर रक्त से भरी खोपड़ी रखी थी। यह खोपड़ी आज भी यहाँ देवी काली की मुख्य मूर्ति के पीछे रखी हुई है। भक्तों के लिए इसे देखना वर्जित है। लोगों का मानना है कि अगर किसी ने गलती से इस खोपड़ी को देख लिया तो वह अंधा हो जाएगा। बौद्ध परंपरा में तो वह माता मृकुला के रूप में ब्रजबहारी बौद्ध धर्म में एक क्रोधी देवता है नामक देवी की पूजा करते थे। बौद्धों का मानना है कि वह वही स्थान है जहाँ पद्मसंभव ने अपनी यात्रा के दौरान ध्यान लगाया था। तो ये हो गया मृकुला देवी काली देवी का मंदिर। त्रिलोकीनाथ मंदिर का प्राचीन नाम टूंडा विहार है। इस पवित्र तीर्थस्थल की पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों की समान रूप से करते हैं। हिंदू त्रिलोकनाथ में देवता को भगवान शिव मानते हैं, जबकि बौद्ध देवता को अवलोकितेश्वर मानते हैं। तिब्बती लोग उन्हें गर्जा फग सफा कहते हैं। यह पवित्र तीर्थस्थल इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कैलाश और मानसरोवर के बाद तीसरे स्थान पर माना जाता है। कारदार एक ठाकुर हिंदू परिवार से है और पुजारी एक लामा है जो बौद्ध है। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ, जैसा कि 2002 में मंदिर परिसर में लाए गए एक पत्थर के शिलालेख से पता चलता है। शिलालेख में बताया गया है कि मंदिर का निर्माण द्वांजरा राणा ने किया था। द्वांजरा राणा, जिन्हें वर्तमान राणा ठाकुर के पूर्वज माना जाता है, जो त्रिलोकीनाथ गांव पर शासन करते थे। कथित तौर पर उन्हें चंबा के राजा साहिल वर्मन द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिन्होंने मंदिर का निर्माण चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर के समान शिखर शैली में करवाया। मंदिर के निर्माण में महायोगी सिद्ध चरपटनाथ ने भी अहम भूमिका निभाई थी। हर साल अगस्त के महीने में पौड़ी उत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है। लाहौल स्पीति बौद्ध मूर्तिकला। लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिले में बौद्ध धर्म का बहुत असर है, इसलिए लाहौल स्पीति के मठों में बौद्ध मूर्तिकला देखने को मिलती है। यहाँ की वास्तुकला पहाड़ी वास्तुकला से बिल्कुल विपरीत। यहाँ की छत समतल है, दीवारें अंधे की तरफ झुकी हुई है। धूप से सुखवाई ईंटों अथवा साधारण पत्थरों की बनी है, जो लकड़ी से बंधे पत्थरों से बनी घरों में बिल्कुल भी नहीं भिन्न है। घरों के मठ 3 प्रकार के: टाक फू गुफाओं में स्थित मठ, गोम्फा एकांत स्थान जहाँ पर ध्यान लगाने तथा शिक्षा के लिए भिक्षु इकट्ठे होते हैं, लाखांग गांव के पास के मंदिर, इन्हें दाखांग तथा सुलगा खांग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अकादमी अथवा विचार विमर्श कक्ष। किन्नौर और लाहौल स्पीति के मठ रिवाल्सर के मठ के रूप में भिन्न है। किन्नौर और लाहौल स्पीति वाले समतल छत वाले तथा रिवाल्सर वाले पैगोडा शैली की स्तरीय छत के है, परंतु अंदर दोनों में कक्ष तथा गलियारे हैं। दीवारें फ्रेस्को पेंटिंग से सजी है, जिन्हें पारंपरिक तिब्बती शैली से चित्रित किया गया है।
जिन्हें लामा शिक्षा के लिए गए विषयों पर बनाया गया है। दीवारों पर थंका पेंटिंग लटके हुए देखे जा सकते हैं। पूजा स्थल मध्य में स्थित होता है। बौद्ध पुजारी पद्मसंभव को नालंदा के 2 प्रख्यात विद्वान शांतरक्षित और कमलशिला के साथ तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। नाको मठ में चट्टान पर उनके पैरों के निशान उनकी यात्रा के पवित्र अभिलेख के रूप में रखे गए हैं। मठों में आमतौर पर स्थापित की जाने वाली मुख्य प्रतिमाएं बुद्ध, पद्मसंभव, अवलोकितेश्वर, ब्रजपाणि और मंजूश्री अंतिम 3 परिवार के रक्षक की है। गुरु घंटाल गोम्पा चंद्रा और भागा नदी के संगम पर 4 किलोमीटर ऊपर तुपचिलिंग लाहौल में गांव में स्थित है। इसमें अवलोकितेश्वर की एक मूर्ति है जो संगमरमर की एक मूर्ति है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनी है। तो ये वाली लाइन पूछी जा चुकी है। इसे गुरु पद्मसंभव द्वारा पवित्र किया गया है। इस मंदिर को गुरु घंटाल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस स्थान पर बौद्ध धर्म के 84 सिद्धों में से एक ने तपस्या की थी। यह पूरी तरह से लकड़ी का मंदिर है। गुरु घंटाल यह ब्रजेश्वरी को समर्पित एक मूर्ति है। गैमूर मठ मरीची ब्रज बराहई की सुंदर मूर्ति 11वीं से 12वीं शताब्दी की है। यह लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल में स्थित है। यह कश्मीरी शैली में बना है। यह भागा घाटी में केलांग से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद है ससूर गोम्पा, ससूर या सांसूर। इसे 17वीं शताब्दी में देव ग्यात्सो ने लाहौल में बनवाया था। यह लाल टोपी संप्रदाय से संबंधित है। गोम्पा में 15 फीट ऊंचा थंका है जो 84 बौद्ध सिखों को दर्शाने वाला एक चित्र है। कारदांग गोम्पा या खारदांग यह लाहौल में ऊंची रंगचंग रागंच चोटी पर कारदांग गांव में स्थित है। यह गोम्पा लगभग 900 ईस्वी में समर्पित है। पूर्व क्षेत्र में लोकप्रिय सबसे बड़ा गोम्पा है। यह 1912 तक खंडहर बन गया था जब कारदांग के लामा नोरबू ने इसका जीर्णोद्धार किया। तो इसमें एक विशाल प्रार्थना ढोल है जिस पर पवित्र मंत्र ओम मणि पद्मे होम 1,00,000 बार अंकित है। यहाँ के पुस्तकालय में कांग्यूर और तंग्यूर का सबसे बड़ा संग्रह है। इसके संस्थापक लामा नोरबू की मृत्यु 1952 में हुई। चांदी के चिटियाल स्पूत में उनके पार्थिव अवशेष गोम्पा में सुरक्षित है। करदांग गांव में लामा गोजागमा का एक और छोटा गोम्पा है। गोम्पा के बाहर चट्टानों पर नक्काशी की आकृतियां बनाई गई तथा 2 विशाल बौद्ध मंदिर दर्शाए गए हैं। त्यूल गोम्पा इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में लामा शेरजांग रिनचेन ने करवाया था। वे गोम्पा दुगमा समुदाय से संबंधित है। इसमें पद्मसंभव की ऊंची मूर्ति और सिंहमुख ब्रज बरहई के रूप में उनके 2 स्वरूप है। यहाँ के पुस्तकालय में भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले कांग्यूर और थंका के 101 खंड रखे हुए थे। इस मठ में 100 मिलियन 10 करोड़ मणिचक्र है। यह चक्कर शुभ अवसरों पर स्वयं घुसने वाला माना जाता है क्योंकि पिछली बार यह 1986 में स्वयं घुमा था। लगभग 100 वर्षों के निर्माण के बाद इस गोम्पा का जीर्णोद्धार टेगना मठ के लद्दाखी तुलकू तासी तनफेल द्वारा किया गया था। ताबो मठ यह सेरलॉन्ग डुआंग चंबाजिबो डोमलांग गोम्पा सहित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठों में से एक है। इसे कई लोग तिब्बत में थोलिंग गोम्पा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मठ मानते हैं। इस मठ में बड़ी संख्या में शास्त्र और कलाकृति है जिनमें चित्र थंका और स्टूको शामिल है। इसे बौद्ध विद्वान रिनचेन जांगपो से प्रेरणा लेकर 996 ईस्वी के आसपास ये सासदो नामक एक पश्चिमी तिब्बती शासक ने बनवाया था। यह स्पीति का सबसे पुराना और पुरातात्विक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मठ है। इस मठ के निर्माण में 46 वर्ष लगे। ताबो मठ को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है क्योंकि मठ की दीवारों पर बने भित्ति चित्र अपनी प्राचीनता और गुणवत्ता में अजंता गुफाओं के समान है। यहाँ हर साल छम्म नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 12 जुलाई 1983 को 14वें दलाई लामा तेनजिन
त्सो ने यहाँ बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया था। ताबो ने 1996 में अपनी स्थापना को 1000वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। की मठ, इसे मंडला के केंद्र में मठ के रूप में जाना जाता है। यह स्पीति का सबसे बड़ा मठ है। तो पूछा जाए स्पीति का सबसे बड़ा मठ, तो की मठ। यह लोचन रिनचेन जांगपो के पुनर्जन्म का घर है, जिन्हें महान अनुवादक के रूप में जाना जाता है, जो 958 से 1055 ईस्वी तक रहे। मठ का प्राचीन कदम्पा वंश से गहरा संबंध है। इसे लोचन तुर्कस वंश की सीट माना जाता है। मठ की स्थापना 15वीं शताब्दी की शुरुआत में गोलुगप्पा संप्रदाय के संस्थापक त्सोंग खापा के अनुयायी शेरप जांगपो ने की थी। 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा के दलाई लामा के समय में मंगोल सेना ने मठ पर आक्रमण किया और यह तिब्बती बौद्ध धर्म के गोलुगप्पा स्कूल का हिस्सा बन गया। मठ को बाद में 1820 में लद्दाख कुल्लू संघर्ष के दौरान लूट लिया गया था और 1841 में डोगरा सेना के हाथों भारी क्षति हुई थी। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर परम पावन दलाई लामा के लिए एक अपार्टमेंट और एक कमरा है, जिसमें 18वें लोचेन तुलकू के अवशेष रखे गए। चित्रकला। हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल में 35 पुरानी शैलियां हैं, जैसे मंडी कलम, कांगड़ा कलम, बिलासपुर कलम, अर्की कलम आदि काफी मशहूर है। बसोहली स्कूल की बात करेंगे, यह क्षेत्र का सबसे पुराना पहाड़ी चित्रकला का स्कूल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह स्कूल बसौली के राजा कृपाल पाल ने 1678 से 1694 के समय में उभारा था। यह रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया था, जैसे लाल प्यार, पीला बसंत का, नीला उपजाऊ का, वर्षा तथा बादल का के लिए। इन चित्रों का केंद्रीय विषय वस्तु विष्णु है। विष्णु जो भगवान कृष्ण के अवतार में आए थे। कांगड़ा स्कूल, इसकी जड़ें गुलेर से है। गुलेर के राजा गोवर्धन चंद ने 1745 से 73 के समय पहाड़ी चित्रकला का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ। गुलेर कलम जल्द ही कांगड़ा स्कूल में मिल गई। यह मुगल शैली से प्रेरित थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1775 से 1823 के कार्यकाल में स्कूल ने ऊंचाइयां हासिल कर ली थी। भगवान कृष्ण तथा राधा इनका केंद्रीय विषय था इस कलम का। संसार चंद ने भगवान कृष्ण का भक्त था तथा भगवत पुराण उसका पार्श्विक ग्रंथ था। कहा जाता है कि स्कूल का पूर्ण विकास सुजानपुर टिहरा में हुआ, जहां संसार चंद ने भागवत पुराण, गीत गोविंद, महाभारत, बड़ा मासा, सतसाई और रसिक प्रिय केशवदास आदि की चित्रकला को आगे बढ़ाया। अर्की स्कूल। अर्की शिमला हिल्स के बघाल राज्य की राजधानी थी। अर्की की चित्रकला पर बसौली स्कूल का प्रभाव था, परंतु जल्द ही इस स्कूल में कांगड़ा शैली अपना ली गई। अर्की की चित्रकारी कृष्ण कथाओं, शिव पार्वती, नायक नायिका, केशवदास की रसिक प्रिया विषयों पर आधारित है। राजा मेहरचंद 1723 से 1743 तक तथा राणा भूपचंद 1743 से 1778 के काल में यहाँ बसौली कलम थी, परंतु बाद में राजा जगत सिंह ने, राम शरण सिंह और बघाल के किशन सिंह ने कांगड़ा कलम को राज्य में उभरने में मदद की। चंबा चित्रकला। चंबा की पुरानी चित्रकला बसौली कलम से प्रेरित थी। बाद में कांगड़ा कलम ने इस पर भी असर दिखाया। राजा उदय सिंह के समय में चित्रकला को चंबा में पहली बार राजसी संरक्षण मिला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके समय में राजसी संरक्षण मिला चंबा की कलम चित्रकला को? तो राजा उदय सिंह के। इसका केंद्रीय विषय विष्णु के 2 अवतार राम और कृष्ण थे। 18वीं शताब्दी में निक्का राम चंबा चित्रकारी का मुख्य चित्रकार था। निक्का राम, ठीक है। चंबा रुमाल। चंबा रुमाल एक कपड़े पर की गई विशेष तरह की कढ़ाई है, जो राज्य के विभिन्न भागों तथा जम्मू क्षेत्र में भी गृहिणियों द्वारा की जाती है। रुमाल का अर्थ पॉकेट में रखने वाला कपड़े का टुकड़ा, परंतु चंबा रुमाल पॉकेट में रखने के लिए नहीं बना है। यह सामान्यतः धातु तथा बांस की थालियों में उपहार ढकने के लिए प्रयोग होते हैं तथा खास अवसरों की टोकरियां ढकने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे जन्मदिन, विवाह, त्योहार या मेले।
इन रुमालों में से एक महत्वपूर्ण खूबसूरत नमूना है जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई दर्शाता है, जिसे चंबा के राजा गोपाल सिंह ने एक अंग्रेज को 19वीं शताब्दी में उपहार स्वरूप दिया था। अब इसे विक्टोरिया तथा एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा गया है। रुमाल का आकार वर्गाकार तथा लंबाकार हो सकता है। यह छोटे से बेडशीट जितने आकार के भी हो सकते हैं। खद्दर के कपड़े पर कई रंगों के सुलझे तथा बिना काते कच्ची रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। रुमालों के अलावा इस कला में दीवार चित्र, हाथों के पंखे, तकियों के कवर, टोपियां, पक्षी तथा बहुत सी अन्य चीजें भी बनाई जाती है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजा सर भूरी सिंह चंबा में 1904 से 1919 में ऐसे कढ़ाई किए हुए कपड़े तथा औजार मंगवाए और उन्हें 1907 से 1911 में लगे दरबार में दिल्ली भेजाए। वहाँ शायद इन रुमालों को पहली बार इतना सराहा गया कि इनका नाम भी चंबा रुमाल पड़ गया। डॉक्टर J.P. के बोगल और भूरी सिंह ने इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। लंबाकार रुमाल भूरी सिंह संग्रहालय में रखे गए हैं। उसके बाद है इसके मुख्य विषय है रासलीला, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश तथा अन्य विषय जैसे विवाह के रीति रिवाज और शिकार। उसके बाद है चंबा रुमाल का प्रशिक्षण एवं उत्पाद केंद्र चंबा में खोला गया है। चंबा रुमाल का प्रशिक्षण एवं उत्पाद केंद्र चंबा में खोला गया है। श्रीमती महेशी देवी को बेहतरीन कारीगरी के लिए 1965 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तथा गुजरात के लिए प्रसिद्ध चित्रकार के वंशज श्री प्रेमलाल को चंबा में कढ़ाई तथा डिजाइनर विभाग का निर्देशक नियुक्त किया गया। 31 अक्टूबर 2008 को यूनेस्को में चंबा रुमाल को विश्व धरोहर घोषित किया गया। उसके बाद है हिमाचल के चित्रकार निक्का राम। निक्का राम संसार चंद के समकालीन चंबा के राजा राज सिंह 1765 से 1794 के राज में एक चित्रकार निक्का राम चंबा शैली में पारंगत था। पंडित सेव 17वीं शताब्दी में पहाड़ी सूल के पंडित सेव वंशज ने गुलेर की कला में बड़ा योगदान दिया। उसके दो पुत्र मनकू और नैनसुख दोनों ही चित्रकला विरासत में मिली। ठीक है, चित्रकला विरासत से मिली थी। नैनसुख राजा बलवंत का 1743 में कर्मचारी था। मानकू पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान विशेषज्ञ है जो कांगड़ा के राजा संसार चंद के राज में था। सतसाई पंक्ति, लंबा गराम, 12 मास तथा रंगमाला मानकू के सबसे बड़े पुत्र फातू द्वारा बनवाई गई थी। मानकू के अन्य पुत्र किशनलाल कौसाला ने श्रीमद् भागवत पुराण पर काम किया। मानकू का भतीजा गोदू भी इन्हीं कार्यों में जुड़ा था। गोदू और किशनलाल संसार चंद के चित्रालय के अधिकारी थे। मंडी शैली की आरंभिक चित्रकारी में राजा केशव सेन मंडी 1595 को दर्शाया गया था। ठीक है, उसके बाद है राजा संसार समर सेन के राज में एक चित्रकार गुलेर बख्श को मंडी से गुलेर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। राजा प्रीतम सिंह ने कुल्लू शैली के उत्थान में पूर्ण सहयोग दिया था। उसके बाद दुर्गा तथा मियाँ तारा सिंह चंबा की अखंड चड़ी महल तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवारों के चित्र 1748 से 64 में दुर्गा तथा मियाँ तारा सिंह ने अपने हाथों से बनवाए थे। अन्य प्रसिद्ध दीवार चित्र है जैसे मोहम्मदी, गहिया राम और गोवर्धन कायास्था। निकोलस रोरिच की बात करेंगे या रोरिक, आधुनिक युग में यह रशियन निकोलिक रोरिच यह महर्षि ने अद्भुत काम किया। उसने हिमालय पर लगभग 7000 कैनवास पर चित्रकारी की।
सरदार सोबासियान, नोरा रिचर्ड्स, बी.सी. सान्याल और सरदार सोबासिया ने पहाड़ी चित्रकला को समृद्ध बनाने में सराहनीय योगदान दिया। सोनी महिबाल सरदार सोबासिया की एक उत्कृष्ट कृति है जो कांगड़ा स्कूल के पुराने कलाकार थे। नोरा रिचर्ड्स, उनकी प्रकाशित कृति द फ्लावर मेकर, सती, द ब्लेजेस प्ले, द सन कम्स होम, कंट्री लाइफ। गुरु चंदूलाल रैना कांगड़ा स्कूल के काम की देखरेख कर रहे थे। चंबा के प्रसिद्ध परिवार जिन्होंने चित्रकला की कला में प्रसिद्ध प्राप्ति की। मांगू जाति में एक तरखान था। बनवारी तरखान चितहेरा जाति का था। घली जाति से एक तरखान था। मुकुंद एक तरखान गुजराती था। चंबा की कांस्य कला। इस कला को चंबा में ददियार समुदाय ने संरक्षित किया। ददियार ने, ठीक है। पूरे उत्तरी भाग में मात्र चंबा ऐसा स्थान था जहां अभी भी धातु की मूर्तियां हैं। 7वीं शताब्दी के राजा मेरू वर्मन ने कांस्य की मूर्ति को संरक्षित तथा पोषित किया। भरमौर के लगभग सभी मंदिरों में कांस्य कला है। क्षेत्र के दूर दराज होने के कारण यह मूर्तियां तस्करों से सुरक्षित बची है। अब मूर्तिकार सिर्फ ऑर्डर पर ही कांस्य की मूर्तियां बनाते हैं क्योंकि कांस्य की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ तक ही कवर करते हैं आज के सेशन को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो इसमें हम कवर करेंगे प्राचीन लोग आधुनिक जनजातियां, ये हम कवर करेंगे, ठीक है।